हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड एजुकेशन। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मैंने पहले बताया था कि जो एफकेट की जो 2021 की जो रिक्वायरमेंट आई थी उसके लिए फॉर्म फिल आज से किया जाएगा। तो उसके लिए मैंने अपने चैनल पे पहले से ही एक नोटिफिकेशन जब आया तो मैंने तभी बता दिया था क्या क्या क्राइटेरिया होंगी उसको और क्या क्या एलिजिबिलिटी होंगी, वो भी मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो जैसे कि आज फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं जो कि आज से लेकर के 30 जून तक चल देंगे। उसके लिए फॉर्म जो फिल है वो कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमें जो इस वेबसाइट पे आना होगा, जिस वेबसाइट का नाम है www.fcat.cdac.in। और इसका जो लिंक है वो मैं अपने इस के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उससे भी वहाँ से क्लिक करके डायरेक्ट आ सकते हैं। देन आप वहाँ से आने के बाद यहाँ इस कैंडिडेट लॉगिन वाले टैब पर आएंगे और यहाँ से आकर के फर्स्ट वाले पे जो है वहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। तब आप इस वाले पे एक न्यू टैब पे आ जाएंगे जहाँ पे आपको अपने सबसे पहले यहाँ पे साइन इन के लिए है, तो सबसे आपको यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करना होगा। तो रजिस्टर करने के लिए आप यहाँ रजिस्टर हियर पे क्लिक करेंगे। देन उसके बाद आप देख रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ पे अपना फुल नेम देना है, फादर्स नेम देना है, मदर्स नेम देना है। और याद रखिएगा कि ये आपकी मेट्रिकुलेशन मींस 10th क्लास की जो मार्कशीट है उसके बेस पे होना चाहिए। देन आप यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस देंगे, यहाँ पे अपनी नेशनलिटी और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, और यहाँ पर एक सीक्रेट क्वेश्चन देंगे जो कि आपको हेल्प करेगा इन केस अगर आप अपना जो पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट करेंगे अगर आप उसे भूल जाते हो तभी आपको हेल्प करेगा। तो चलिए इसको हम फिल कर लेते हैं। तो जैसे कि दोस्तों मैंने यहाँ पे अपनी जो डिटेल्स है वो सभी फिल कर लिए हैं और देन यहाँ पे मैंने एक कैप्चा कोड जो यहाँ पे दिया हुआ है वो भी मैंने फिल कर दिया है। और अब इसके बाद जो है हम यहाँ पे साइन अप पर क्लिक करेंगे। देन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आया है कि योर रजिस्ट्रेशन जो है वो सक्सेसफुल हो चुका है और एक सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड है वो हमारी ईमेल पे सेंड कर दिया गया है। तो वहाँ से हम उस ईमेल को लेंगे और यहाँ पे आगे जाके अपना जो है उसको रजिस्टर्ड करेंगे। तो दोस्तों जैसे कि मेरे को यहाँ पे जो सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड मिला था मेरी ईमेल पे, मैंने वो फिल कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा कोड डाल दिया है। देन अब उसके बाद हम यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों जैसे कि हमारे पास जो सिस्टम पासवर्ड आया था उसके बाद हमने यहाँ पे अब पासवर्ड जो हमने न्यू क्रिएट करने के लिए आया है ताकि हम उस पासवर्ड को रीसेट कर सकें। तो चलिए अब यहाँ पे हम पासवर्ड को फिर से अपने हिसाब से कोई पासवर्ड दे देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने एक न्यू पासवर्ड क्रिएट किया है, उसे यहाँ पे फिर कंफर्मेशन भी देना होगा। और याद रखिएगा कि जो आप पासवर्ड बनाएंगे उसमें एटलीस्ट एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए और कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक न्यूमेरिकल वैल्यू भी होनी चाहिए और जो लेंथ होनी चाहिए वो एटलीस्ट 8 से लेकर के 20 कैरेक्टर्स की होनी चाहिए। और उसके बाद आप यहाँ पर अपना कैप्चा कोड एंटर करेंगे। तो जैसे कि दोस्तों हमने यहाँ पे फिल कर लिया, अब यहाँ पे हम सबमिट पे क्लिक करेंगे और सबमिट पे क्लिक करते ही हमारा जो पासवर्ड है वो रीसेट हो चुके हैं, सब हो जाएगा। देन उसके बाद हम सिर्फ यहाँ पे अब अपना पासवर्ड पूरी हो चुका है। अब यहाँ से फिर से हम लॉगिन करके अपने जो फॉर्म है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। एग्ज़ाम की जो कैटेगरी है वो 3 कैटेगरी में था, एक तो एफ कैट जिसमें हम नॉर्मल जाएंगे वो, देन स्पेशल एंट्री जो होती हैं एक तो एनसीसी फ्लाइंग ब्रांच के लिए और एक मेटलर्जी ब्रांच के लिए। तो उसके हिसाब से अगर जो भी आप जिस कैटेगरी को भी आप सूट करते हैं, जो भी कैटेगरी आपकी है आप उसको सिलेक्ट करके आगे आप उस पर बढ़ेंगे। तो हम इस ऐप किट वाले फॉर्म पे है तो हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। देन इंस्ट्रक्शन पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस हैं, इस इंस्ट्रक्शंस को हम पढ़ेंगे। देन सेव एंड कंटिन्यू। तो यहाँ पे कुछ जो डिटेल्स हैं जो हमारी ऑलरेडी फिल होके आई हैं हम इनको रीचेक कर लेंगे, जो कि हमने पहले से फिल किया था। तो उसके हिसाब से हम इनको फॉर्म्स को फिल करते हुए अब आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमारी ईमेल फादर्स नेम जो हमने फिल किया था वही आ जाएगा। देन यहाँ पे सेकेंडरी ईमेल अगर कोई आपके पास ऑप्शनल में है तो आप वो भी यहाँ दे सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको देनी है तो आप उसको भी यहाँ ऐड कर सकते हैं। तो मेरे पास मेरी एक सेकेंडरी ईमेल है ऑप्शनल में, मैं उसको भी यहाँ पे फिल कर रहा हूँ।
देन उसके बाद आप यहाँ पे कैंडिडेट के चेहरे पे अगर कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क है तो ऑलरेडी अगर आपने जस्ट की ये होता क्या है कि ये सिर्फ एक ही बार कंडक्ट होता है जो कि फ्लाइंग ब्रांच के लिए है, और अगर इसमें अगर आप पास या फेल है आपको जो भी है उस हिसाब से करिएगा, और नॉट अपेयर है तो नॉट अपेयर। देन उसके बाद डू यू हैव करंट वैलिड कमर्शियल पायलट लाइसेंस, अगर आपके पास लाइसेंस है बाय DGCA तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो। देन अगर आप एयरमैन सर्विंग हैं IAFM में तो यस, अदरवाइज नो। फिर आप अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे। देन आप अपना मैरिटल स्टेटस जो भी हो आपका मैरिड अनमैरिड वो सिलेक्ट करेंगे। देन आप यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ जो है वो सिलेक्ट करेंगे। तो मैं अपना यहाँ पे देन यहाँ पे फिर से उसको कंफर्म करना होगा आपको, कंटिन्यू। देन उसके बाद आप यहाँ पे क्वालिफिकेशंस डिटेल जो है आप वो फिल करेंगे। आप ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन, इंटरमीडिएट है, तो आप उस हिसाब से अपना फिल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने अपना जो है वो सिलेक्ट कर लिया है। देन उसके बाद आप अपना यहाँ पे एरिया देखेंगे कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, और कैटेगरीज जो है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा आप किस कैटेगरी में ग्रेजुएशन की कौन सा ऑप्शन में आते हैं, A, B या C या D। आपकी जो भी कैटेगरी आप यहाँ पे आती है तो वो आप वो सिलेक्ट करेंगे कि, और इन केस अगर A, B, C में से आपका किसी भी कैटेगरी में मतलब आपकी जो ग्रेजुएशन है आपको वो कोर्सेज में नहीं है तो आप ऑप्शन D को सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पे अपने 10+2 के जो मार्क्स हैं वो यहाँ करेंगे। सबसे पहले हमें अपने ओवरऑल मार्क्स रखने होंगे 12th के, देन फिजिक्स के मार्क्स, और उसके बाद हमारे जो मैथ्स के मार्क्स हैं वो, अदरवाइज़ ज़ीरो। देन उसके बाद हमने यहाँ पे अब आप देखना चाहेंगे तो हमने अपनी जो डिटेल्स हैं वो फिल कर दी हैं, जैसे जैसे हमें फिल करना था इसी तरह से आप भी अपनी जो डिटेल्स हैं वो फिल करेंगे। और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके नेक्स्ट जो होगा उस पर आप आ जाएंगे। देन उसके बाद आप जैसे ही नेक्स्ट करेंगे वैसे ही आपके पास आपके जो कोर्सेज़ हैं उसके प्रेफरेंस पूछेंगे। उसमें से आपको 5 दिए गए हैं आपके अकॉर्डिंग, तो आप उनको अपने जो भी आपको प्रेफरेंस देनी है आप वो प्रेफरेंस दे सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे फर्स्ट जो है फ्लाइंग ब्रांच को दिया, देन और एरोनॉटिकल से, इसी तरह से आप आगे दे सकते हैं। उसके बाद बात करें अदर डिटेल्स में, अगर जब पूछेगा तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक AKT जो है वहाँ पे मैकेनिकल आपको दिया था तो हमने वही सिलेक्ट कर लिया। देन NCC सर्टिफिकेट के बारे में येस और नो अगर आपके पास है तो वो आप उसके हिसाब से, और अगर आपने पहले से SSB दिया हुआ है तो आप उसके लिए बताएंगे, तो याद रखिएगा, और उसकी डिटेल भी देनी। देन आपका आपका जो आपको बताना होगा कि आपको इसके बारे में कहाँ से पता लगा, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, वॉट एवर, और अगर आपने गेट एग्ज़ाम दिया हुआ है तो आप उसके बारे में जानकारी देंगे। एंड देन सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। तो उसके बाद जब हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने एक न्यू स्लाइड आ जाएगी जहाँ पे हमारा कम्युनिकेशन डिटेल जो है वो फिल करनी होंगी। परमानेंट एड्रेस पूछा है तो सबसे पहले हमें अपना फुल एड्रेस होगा वो फिल करना होगा। देन ऐसे ही हमें बाकी जो है वो सभी फिल करने होंगे। और यहाँ पे आधार कार्ड जो है वो हमें मतलब फिल करना ही करना होगा, याद रखिएगा। और तो चलिए जब तक मैं अपनी जो डिटेल्स हैं हमारे मेरी कम्युनिकेशन डिटेल्स मैं उनको फिल कर लेता हूँ। तो फुल एड्रेस में मेरे को, जैसे कि मैंने, आप देख सकते हैं मैंने अपनी जो डिटेल्स हैं वो फिल कर ली हैं। और याद रखिएगा यहाँ पे आधार कार्ड जो है वो हमें फिल करना ही करना है, अदरवाइज़ ये जो आगे का जो प्रोसीजर है वो वहाँ पे होगा नहीं। देन उसके बाद हम करेंगे तो यहाँ हमारे पास फ़ोटोग्राफ और हमारे सिग्नेचर, हमारा थंब, जो एक्सप्रेशन है, ये सभी हमें अपलोड करना होगा। तो उसके हिसाब से हम अपना अपना जो भी है वो आप, और याद रखिएगा यहाँ पे जो फाइल नेम होंगे आपके इन सभी के वो अल्फ़ाबेटी या फिर न्यूमेरिकल वैल्यू ही हों। देन उसके बाद इन सभी को लगाने के बाद अगर आप हमें जो डिक्लेरेशन है वो डिक्लेरेशन पे टिक करना होगा। एंड देन हमें ये जो प्लेस है हमें ये प्लेस फिल करना होगा कि हम कहाँ से कर रहे हैं। देन उसके बाद हम आगे जो है उसको अपना प्रोसेस में कर सकते हैं। देन सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए अब अगर हम देखें तो हमारे सामने है सेलेक्ट द
जो हमारे एग्ज़ाम होगा इसको कंडक्ट कराने के लिए हमें उसके लिए स्टेट एंड सिटी सेलेक्ट करनी है। तो सबसे पहले हमने अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपके अकॉर्डिंग लगता हो, सही लगता हो, वो आप उसके अकॉर्डिंग अपना जो नज़दीक में हो उसको कर लीजिए। जिस तरह से मैं यहाँ पे अपना पहले दिल्ली का करता हूँ, जिससे मेरे को दिल्ली एनसीआर में मिल जाए। देन दिल्ली एनसीआर के पास कुछ नहीं, फिर मैं नोएडा यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। देन उसके बाद मैं दिल्ली के पास में ही अगर कोई है तो मैं गाज़ियाबाद सेलेक्ट करने की कोशिश करूँगा, ताकि मुझे वो भी ऑप्ट हो सके। तो देखता हूँ, अब मैं गाज़ियाबाद सेलेक्ट कर लिया हूँ। तो अब उसके बाद जो है, अब मेरे को उत्तर प्रदेश में कहीं मिलता है तो मैं उसे लेना चाहूँगा। तो उस वजह से सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश को सिलेक्ट करूँगा। तो उत्तर प्रदेश को सिलेक्ट करने के लिए, और यहाँ पे अगर मैं देखना चाहूँ तो इलाहाबाद मैंने सेलेक्ट कर लिया है। देन अब सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। बाकी आप इसी तरह से आप अपना भर लीजिएगा। और अब मैं देखूँ तो हमारे पास सामने जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है, प्रीव्यू आ चुका है। इस प्रीव्यू को आप देख लीजिए और उसके बाद ही सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई एडिट करना है, तो आप वापस जा कर के होम टूब पे उसे एडिट कर लीजिएगा। एंड अदरवाइज सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। तो सेव एंड कंटिन्यू पे जब हम क्लिक कर लेंगे तो अब देखिए कि हमारे पास ये जो ऑप्शंस जो हमने फिल किए हैं वो हमारे फिल हो चुके हैं। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, हमारा फॉर्म भर गया, डॉक्यूमेंट्स हो चुके हैं, सिटी हो चुकी है। अब हमें पेमेंट जो है वो पेमेंट फिल करनी है हमें। तो इसके लिए, और याद रखिएगा कि इसकी जो पेमेंट है वो 3 तरीके से हम दे सकते हैं: नेट बैंकिंग, यूपीआई, या फिर क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से भी हम दे सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम अपना जो प्रेफरेंस होगा वो देंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। उससे पहले हमें टिक करना होगा कि हम कौन से गेट 1 और गेटवे 2 से करके देन पे पे क्लिक करेंगे। देन उसके सामने हमारे पास जो रिक्वेस्ट है, तो आप इसे बैक मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें रिक्वेस्ट जो देनी है वो हम रिक्वेस्ट देख रहे हैं। देन उसके बाद जो चार्जेस हैं वो 250 रुपीज़ हैं। आप इसके आपके अकॉर्डिंग जो भी है वो आप कर लीजिए। जैसे क्रेडिट कार्ड है तो मैं यहाँ पे हमें क्रेडिट कार्ड का नंबर, एक्सपायर डेट और बाकी की चीज़ें में फिल करके मेक पेमेंट कर देंगे, तो हमारी जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली डन हो जाएगी। और उसको सक्सेसफुली डन होने के बाद हमें एक प्रिंट आउट ले लेना है, जो कि इस पेमेंट के बाद हमारा सामने आ जाएगा। और स्टेटस जो अभी हम देख रहे थे वो स्टेटस जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाएंगे, और हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों आप सभी का कि आप लोगों ने मेरे वीडियो देखा, और इसी तरह से आगे भी मैं वीडियो बनाता रहूँगा। उसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि आपके दोस्तों तक ये वीडियो पहुँचे। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन या फिर मेरे को हम मेरे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करके वहाँ भी पूछ सकते हैं। थैंक